उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के पुत्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई। बता दें कि पूरा मामला प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रांसपोर्टर व्यवसायी विक्की केसरवानी के पुत्र शुभम केसरवानी की हत्या कर दी जाती है। अपहरणकर्ता और कोई नहीं, घर में ही काम करने वाले लोग निकले। बताया जा रहा है कि घर के ड्राइवर लोकनाथ के छोटे भाई सुखदेव ने अपने दो साथी संजय और गणेश के साथ मिलकर अपहरण और हत्या का षड्यंत्र रचा। सुखदेव के कहने पर शुभ खरगोश देखने के नाम पर उसके साथ जंगल की ओर गया, जहां संजय और गणेश ने पहले उसके हाथ बांधे, फिर पत्थरों से कूचकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान सुखदेव ने घर पर फोन करके 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन फोन पर बातचीत के दौरान विक्की केसरवानी ने उसकी आवाज पहचान ली। इसके बाद संजय और गणेश ने शुभ केसरवानी की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों को सहित 3 गिरफ्तार किया गया है। उनसे अपहरण के लिए प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 315 बोर की 2 पिस्टल एवं जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। मुठभेड़ में कितने आरोपी घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत वहाँ पुष्पराज केसरवानी जी हैं। इनके पुत्र शुभ जो हैं, इनको जो है वो कल अपहरण की सूचना इनके द्वारा थाने पे नोट कराई गई थी, जिसके संबंध में 364A का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कई टीम्स पुलिस की लगाई गई थी और पुलिस की टीम्स ने विवेचना और आगे की प्रयासों के द्वारा आज बरगढ़ जंगल, जो ज़िला चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ से शुभ की बॉडी रिकवर हुई। पोस्टमार्टम के लिए वो जनपद चित्रकूट में गई हुई है। इसमें आगे की जानकारी जो हुई, उसमें पता ये चला कि केसरवानी जी के यहाँ पे एक जो 2 ट्रक चलते हैं, उसमें से एक का ड्राइवर लोकनाथ है और लोकनाथ का भाई सुखदेव है। सुखदेव अपना भतीजा गणेश और संजय, 2 साथियों के साथ में इसने उनको शुभ को कहा कि हम लोग जंगल जा रहे हैं खरगोश देखने, और खरगोश के नाम पे शुभ को अपने साथ ले गए। और ये सुखदेव और संजय ये अपने साथ लेके गए। गणेश बाद में इन्हें आगे जाके मिला और इन्होंने वहाँ ले जाके पहले इसकी शुभ की हत्या की है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने फिर बाद में कॉल किया और कॉल करके इन्होंने रैंसम अमाउंट मांगा। 2 कॉल्स पहले किए थे, तो वो कॉल उस समय नहीं उठ पाए थे वादी मुकदमा के द्वारा। उन्होंने बाद में कॉल बैक किया, तो कॉल बैक पे इन्होंने ये चीज़ कही। एक बार ये कहने के बाद पुनः फिर इनके द्वारा कॉल नहीं किया गया। इसमें जब डिटेल्ड टेक्निकल जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, टेक्निकल चीज़ों का एनालिसिस करते करते जो टीम्स हैं वो आगे इन तक लोगों तक पहुंची है। और फिर गणेश की निशानदेही पे बॉडी की रिकवरी हुई है बरगढ़ जंगल चित्रकूट जनपद में। और गणेश ने ही ये सूचना दी कि ये 2 अन्य अभियुक्त जो हैं, इसके जो मेन अभियुक्त हैं, ये शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पे छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा आज प्रातः इनकी घेराबंदी की गई है और इनकी घेराबंदी में इन लोगों ने अपने बचने और भागने के लिए प्रयास में पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में, बचाव की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स के द्वारा फायर किया गया, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो हैं घायल हुए हैं और अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं। और इन 2 घायल व्यक्तियों से और गहन पूछताछ की जा रही है। कौन-कौन घायल हैं? 2 घायल व्यक्तियों के नाम सुखदेव और संजय वर्मा हैं। सुखदेव जो हैं ये जनपद चित्रकूट के रहने वाले हैं और संजय वर्मा जो हैं ये रीवा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। अभी इन लोगों से और गहन पूछताछ की जा रही है कि इनका मोटिव जो है वो इस परिवार के प्रति दुर्भावना थी कि लालच था, या दोनों थे। इस चीज़ के बारे में और गहन विवेचना की जा रही है। इस मुठभेड़ की प्रक्रिया में एक सिपाही जो है वो भी चुटैल हुए हैं, उनके भी चोट लगी है हाथ में। इनका नाम है सागर देवरिया। शंकरगढ़ में तैनात कांस्टेबल सागर देवरिया के हाथ में चोट लगी है मुठभेड़ में। बच्चे की हत्या किस चीज़ से की गई? ये पत्थर मार के की गई है जंगल में। अभी जो प्राइमरी देख रहे हैं, पोस्टमार्टम से और चीज़ें और क्लियर होंगी। इन 3 लोगों के अलावा भी कोई और लोग शामिल है इस हत्या? ये अभी गहन विवेचना का विषय है, क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस और जारी है
और साथ ही साथ में सीसीटीवी फुटेजेस और जो अन्य कई एविडेंसेस हमारे पास आ रहे हैं, ये प्राथमिक जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें और आगे के एनालिसिस के बाद में जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे जो इनके ड्राइवर हैं उनका क्या रोल रहा है, जो ड्राइवर रहे जिनके भाई मेन अभियुक्त हैं, ड्राइवर का सगा भाई ही मेन इस केस का अभियुक्त है, तो ड्राइवर का रोल अभी विवेचनाधीन है। अन्य और लोग जो हैं उनके रोल्स भी विवेचना में किए जा रहे हैं। सर, चित्रकूट का वो जो जंगल है, कभी वो दरुआ कभी ठुकिया, ऐसे डाकुओं का ग्रहण स्थल ही रही है, तो क्या ऐसे कोई गिरोह से उनका कोई संपर्क तो नहीं है? ये लोग ऐसी अभी कोई बात जानकारी में नहीं आई है, क्योंकि इनका अपना ड्राइवर है, नोन है, और इसकी वजह से उनका भाई जो है इसका भी आना जाना घर पे था। कोई पैसे वैसे बकाया हो या कोई अन्य चीज़? ये चीज़ के बारे में अभी हम जानकारी कर रहे हैं कि उनकी मन में दुर्भावना की क्या कारण था, किस वजह से उनके द्वारा परिवार के प्रति दुर्भावना रखी गई, क्या कोई बकाया या कोई अन्य चीज़ इस प्रकार की थी। ले गए थे ये उसको खरगोश के नाम पे लेके कहने की बात करके गए, और इन्होंने जो वाहन प्रयुक्त किया है वो मोटरसाइकिल है। इनके पास से 2 पिस्टल्स और 4 कारतूस, वो मोटरसाइकिल रिकवर हुई है जो बिना नंबर की यूज़ की गई। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन रैंसम के जो कॉल